हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। साथ ही साथ गाइस इस चीज का ध्यान करें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। तो इस रीडिंग पर फोकस करें, अपने पार्टनर को याद करें, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आज रात आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दिस इज हायरोफेंट। सबसे पहले हायरोफेंट की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, ग्रेट। 6 ऑफ कप्स, 4 of swords, the sun, devil, okay, 7 of swords and 3 of cup at the bottom, ठीक है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस देखिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर आपके देखिए ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है, यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ 3 ऑफ कप है, हायरोफेंट है, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ठीक है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप काफी हाई वाइब्रेशंस में मुझे नजर आ रहे हो, मतलब यू आर इन दिस एनर्जी जहां पर आप काफी हाई हो चुके हो, हाई वाइब्रेशंस है आपकी। एंड आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्टिव है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर अब आप ना लाइक आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, आपने इनको अब अपना प्यार दिखाना, अपना प्यार शो करना बिल्कुल बंद कर दिया है, इनको आप अटेंशन भी नहीं दे रहे हो। एंड आप सेल्फ लव कर रहे हो, जिससे आपकी वाइब्रेशंस ना और भी ज्यादा हाई हो चुकी हैं। और आप एक उस ऑरा, उस एनर्जी फील्ड के अंदर आ चुके हो ना जहां पर बहुत से लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है। सो यू आर इन एनर्जी ऑफ हाई वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप नजर आ रहे हो, ठीक है। और इतनी हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी में जो आप दिख रहे हो ना अपने पार्टनर को, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो और अब जैसे आपकी तरफ से ये रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। उनको आपके साथ एक डिटैचमेंट फील हो रही है, उनको लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में अब खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत हैप्पी, स्टेबल, अच्छी लाइफ हो चुकी है अब आपकी। अब आप इनको याद भी नहीं करते हो, इनको मिस भी नहीं करते हो, ठीक है। तो उनके वो आपको जहां तक कि देख रहे हैं ना इस हाई वाइब्रेशन में, तो उनको फील हो रहा है कि आप इस एनर्जी में हो, इस हायरोफेंट की एनर्जी में हो, इस हाई वाइब्रेशंस में हो जहां पर आप खुश हो अपनी लाइफ में। ओके, तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है देखो कि आप इस एनर्जी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको इस एनर्जी में जरूर देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से तो रिश्ता डी एंड हो चुका है, आपकी तरफ से तो रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अब इनकी एनर्जी ऐसी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इन्हें बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है, इनको बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल अकेलापन, जैसे कोई नहीं है इनके आसपास, ठीक है। देखिए आप क्या करते थे ना, आप पर ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं ये आप पर डिपेंडेंट थे। आप इनकी हमेशा इनको सपोर्ट करा करते थे, आपने इन्हें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हमेशा इन्हें दिया है, राइट। और इनको आपके उस सपोर्ट की आदत पड़ चुकी है, आपने इन्हें हमेशा गाइड करा है, अच्छे बुरे की समझ दी है, इनको हमेशा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी तो आपने इनको डिसीजंस लेने में भी हेल्प करी है। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं आप पर डिपेंडेंट है, उस एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस डिपेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है ना ये इनको ट्रिगर कर रही है, आपकी बहुत ज्यादा याद दिला रही है, आपको बहुत ज्यादा मिस करने लग गए हैं जैसे ये पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, ये पार्टनर इज फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड यू। डेविल की एनर्जी ऐसी है जो फिजिकल अट्रैक्शन दिखाती है, मे बी ये आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी को देखकर हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये वैसा ही अट्रैक्शन है जैसे शुरुआती तौर पर ये आपके लिए फील करा करते थे जब इन्होंने आपको प्रपोज करा, उससे पहले जैसे ये अट्रैक्शन आपके लिए फील करते थे ना, जहां पर इनका बहुत मन करता था आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, ये उसी तरीके का अट्रैक्शन है, उसी तरीके का स्पार्क है जो मैं इनके अंदर देख रही हूँ।
ओके एंड ये हाईली अट्रैक्शन आपकी तरफ बेसिकली फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अगर देखी जाए ना तो मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफी लंबा समय हो चुका है, यानी काफी टाइम हो चुका है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अब इतना हाई टाइम हो चुका है तो आप एक गिव अप भी कर चुके हो, आप अंदर से गिव अप कर चुके हो इस रिलेशनशिप पे। और आपको जो एक होप होनी चाहिए ना कि हाँ ये पर्सन वापस आएगा, चीजें कभी बेहतर होंगी या सही होंगी, तो आपके अंदर से वो होप भी अब खत्म हो चुकी है। ओके, सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते हो। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर स्टक नहीं रहना है, इस पर्सन के पीछे आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके पीछे स्टक हो ना, आप काफी लंबे समय से इनके पीछे स्टक हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि इनमें स्टक होकर ना ही आप अपनी फैमिली पर फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप अपने करियर पर फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप अपने फ्रेंड्स पर, अपने सोशल सर्कल पर फोकस कर पा रहे हो, अपने सोशल स्टेटस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आप लिटरली इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि अब आपको स्टकनेस से बाहर निकलना चाहिए और अपने एरिया की बाकी लाइफ पर भी फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बिठाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं बैलेंस बिठा रहे हो, ठीक है, जहां पर अब आप अपने करियर पर भी फोकस करना चाहते हो, अपनी सोशल लाइफ, अपने सोशल स्टेटस पर, अपने फ्रेंड्स पर, हर जगह, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, हर जगह आप फोकस करना चाहते हो, ठीक है। एंड अब आप बैलेंस बिठाना चाहते हो, तो आप मतलब इनको उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो जहां पर जितनी जरूरत है, ठीक है। यानी आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनको बिल्कुल भी याद नहीं करते हो या बिल्कुल मिस नहीं करते हो या बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हो, नहीं, आप इन्हें याद करते हो बैकअप में, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बहुत ज्यादा आपके दिल दिमाग में घूमते हैं, लेकिन अब आप उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आपके दिल में प्यार है लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पर कि ठीक है अब जो होगा अपने आप होगा। आप अब कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है। आपने इनको बिल्कुल भी जो कहते हैं ना कि अटेंशन देना वो बंद कर दिया है, ठीक है। यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू दिस पर्सन। सो आप बैलेंस बिठा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी रिसेंटली कहीं घूमने गए थे, ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए देख रही हूँ, जहां पर आप अभी किसी ट्रिप पर होकर आए हो या ट्रिप पर जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो यू आर ट्राइंग समथिंग लाइक दैट। अब मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की, आपको आपसे झूठ भी बोले हैं, बिल्कुल आपको कंट्रोल करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करी है, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, बहुत एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन वो थे आपके पार्टनर, ठीक है। एंड लेकिन अब मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर अब आप पहले की तरह अब इस रिश्ते में ना इमोशनल नहीं रहना चाहते हो, यू ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए राइट और रॉन्ग क्या है, आपने किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी अटेंशन देनी है, यू नो इट वेरी वेल। तो अगर ये पर्सन अब आपको चेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई रीजंस भी ढूंढ रहे हैं अगर आपसे बात करने का, तो यू आर राइट नाउ अवॉइडिंग दिस पर्सन। मैं आपकी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अभी तक तो ये आपको अवॉइड कर रहे थे, अभी तक तो ये आपको इग्नोर कर रहे थे, बट राइट नाउ आप अब इन्हें अवॉइड कर रहे हो, आप अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सो आप उस एनर्जी में मुझे नजर आ चुके हो जहां पर आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो। एंड जब हम एक हाई वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं? वो आपके ऑरा, आपकी एनर्जी से अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। एंड बहुत से लोग आपके आसपास हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स में देखिए जहां पर आप ये चीज भी फील कर रहे होगे कि अब आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है या आपका सोशल स्टेटस भी काफी मतलब ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज आप महसूस जरूर कर रहे होंगे इन दिनों। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो दिस इज एस ऑफ कप, अपने आप ये कार्ड आया है, ग्रेट, ओके, ये वाले कार्ड्स नहीं लेंगे। ग्रेट, सो यहां पर है एस ऑफ कप की एनर्जी है, दिस इज 6 ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव इज पेज ऑफ कप्स, ग्रेट, ओके, दिस इज हायरोफेंट, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड। बॉटम एनर्जी देख लेते हैं, बॉटम में वी हैव 3 ऑफ कप्स अगेन, वाओ,
गाइस 3 ऑफ कप की एनर्जी 2 बार बैक टू बैक आई है, क्यों? ये इसलिए आई है क्योंकि अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। अब आप पहले की तरह सैड नहीं रहना चाहते हो, ठीक है? आपको समझ में आ चुका है कि आपके रोने धोने, आपके परेशान होने से, डिप्रेस होने से, एंग्जाइटी लेने से इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? आप अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप खुद ये चीज सोचो ना कि क्या आपके पार्टनर को उससे कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ जरा भी फर्क पड़ रहा है उनको? नहीं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आप रोते हो, आप डिप्रेस फील करते हो उनके बिना। हाँ, उनको इतना जरूर पता होगा कि आप परेशान होते हो, लेकिन आप कब रोते हो, कब इतने दुखी होते हो, उनको नहीं पता। उनकी आपकी फीलिंग्स के बारे में उनको नहीं पता, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में रोने से कोई फायदा है? चीजें सही हो पा रही हैं रोने से? नहीं। चीजें कैसे सही होंगी? चीजें तब सही होंगी जब आप अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस को बैलेंस रखते हो। जब हम अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हैं ना, तो हम एक करेक्ट और एक राइट डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में, ठीक है? तो राइट डिसीजन लेने के लिए आपको खुद को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, अपने ऑरा को बैलेंस करना होगा। ओके, चलो। सो यहाँ पर और भी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर भी आ चुकी है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर है एस ऑफ कप, दिस इज ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट की एनर्जी भी रिपीट हो रही है। This is 6 of cups. Okay, page of pentacle and page of cups. Wow. Can you see? ये पर्सन को, आपको इस कार्ड को देखकर लिटरली ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे ये कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको। आप देख पा रहे हो, राइट? यही एनर्जी मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि उन्हें ना लग रहा है कि वो ना आपके बिना अब नहीं रह सकते हैं। उनको लग रहा है कि वो अब आपके बिना शायद आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि आपको कुछ ऑफर करें, इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि आपको कोई गिफ्ट दें, कुछ ऑफर करें आपको। एंड ये कुछ ऐसा ऑफर कर भी सकते हैं आपको। नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी ये है, तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ये कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं जो आप बड़े लंबे समय से आप सोच रहे थे कि आपको ये पार्टनर दे, ठीक है? कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली से मिलवाना, एंगेजमेंट, हायर कमिटमेंट देना, कोई सॉलिड ऑफर देना। तो ये पर्सन कुछ नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ये चीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है, इन्हें लिटरली ना एक डर है इनके दिल में। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनके अंदर मैं डर देख रही हूँ। अब डर किस चीज का है? डर है आपके खोने का। ये देख रहे हैं कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। मैंने कहा ना, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में। तो इनको लिटरली ये चीज फील हो रही है कि कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, ठीक है? कोई और तो नहीं है जो इनकी जगह ले चुका है आपकी लाइफ में। और ये पर्सन नहीं चाहते कि इनकी जगह कोई भी ले। इन्हें लगता है कि आपका प्यार, आपकी अटेंशन, आपका केयर, आपकी पूरी फीलिंग्स, इमोशंस सिर्फ इनके लिए हैं, ठीक है? इनको ये नहीं चाहिए कि आपके वो इमोशंस आप किसी और के साथ शेयर करो, अपनी वो फीलिंग्स आप किसी और के साथ शेयर करो। और इन दिनों जो आप इतने खुश, आप इतने चेंज एनर्जी में नजर आ रहे हो, इतनी हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी में इनको दिख रहे हो, तो ये पर्सन लिटरली ना लाइक इज इन दैट एनर्जी जहां पर इन्हें डर लग रहा है। इन्हें लिटरली बहुत ज्यादा फियर है इस चीज का कि कहीं आपकी तरफ से वाकई में ये रिश्ता पूरे तरीके से खत्म तो नहीं हो गया है। और ये डर इनके दिल में इसलिए भी है क्योंकि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इनसे हाइड कर रहे हो। अब आपने अपने इमोशंस इनको नहीं दिखा रहे हो, आप इन्हें अपनी लाइफ में झांकने ही नहीं दे रहे हो, आप इन्हें देखने ही नहीं दे रहे हो कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई है, कोई नहीं है, या आप इतने खुश क्यों हो, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये लिटरली कुछ नहीं जान रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? ये झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ में, देखना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, इनको ये नहीं झांक पा रहे हैं उन चीजों को, ये नहीं देख पा रहे हैं उन चीजों को, ठीक है? ये अगर आपको स्पाई या स्टॉक करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन इनके हाथ नहीं लग रही है। अगर ये आपके बारे में किसी कॉमन फ्रेंड से, अगर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है, उससे भी अगर आपके बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ चुके हो, या कौन है आपकी लाइफ में, कैसे आपके सच में उन्हें याद नहीं करते हो, कि आप सच में उनकी बात किसी से नहीं करते हो, तो अगर ये किसी कॉमन फ्रेंड से भी ये सब सवाल कर रहे हैं ना, तो इनको कोई एक वो था ना सैटिस्फैक्टरी जवाब, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं है। ये जहां तक कि दूर से आपकी लाइफ को देख पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को लेकर हाईली कंफ्यूज्ड है, हाईली कंफ्यूज्ड है,
ठीक है, इनको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है जैसे आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वो भी आपकी जानकारी के लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वो भी ये जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो। ठीक है, वो बहुत क्यूरियस हैं, क्यूरियस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जहां पर वो बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत लंबे समय का कनेक्शन आपका रहा है, यानी मोर देन 1 ईयर से 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स तक के कनेक्शन आप लोगों के हो सकते हैं। बहुत लंबा कनेक्शन आपका रहा है। ठीक है, लेकिन इस लंबे कनेक्शन के साथ साथ जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, दूरी आ चुकी है, वो भी बड़ी लंबी है। मैं ये भी यहाँ पर व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर जो ये दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं, यानी काफी लंबे समय से पॉसिबल है कि आप एक नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ग्रेट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, विल टेक दिस 2 कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात, क्या महसूस करने वाले हैं वो, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज देर रात, प्लीज बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड, ओके, सन, ओके, ग्रेट गाइस, सन की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में फूल। ग्रेट, ओह माय गॉड, मतलब लिटरली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इज लाइक इनको तो लगता है कि आप फूल के एनर्जी में हो, आप इनके बिना खुश हो, इनके बिना आप नई शुरुआत कर चुके हो, अब आप इनकी तरफ फोकस भी नहीं करते हो। ठीक है, और ये पर्सन लिटरली इस चीज को लेकर परेशान है। ठीक है, अगर आप आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है, या फिर आप इनको हो सकता है कि ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है, एंड या मतलब आप, मतलब जहां तक कि मैं कुछ व्यूअर्स के लिए, देखो ये एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपने कहीं और शादी के लिए हाँ कर दिए, अगर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर था, पेरेंट्स का प्रेशर था, आप अनमैरिड थे और आपकी फैमिली वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो आपने किसी और रिश्ते पे हाँ करी है। ठीक है, एंड ये चीज आपके पार्टनर को पता लग गई है, एंड ये पर्सन परेशान है। उनको लग रहा है कि इनको ना फर्क पड़ता है, इनको सच में फर्क पड़ता है आपके किसी और के साथ होने से या आपके आगे बढ़ जाने से, आपका इनको मिस ना करने से, इनको लिटरली फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने एक चेंज दिया है इन्हें, आप एक चेंज लेकर आए हो अपने बिहेवियर में। आप जो हो उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप इन्हें पहले की तरह चेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, देयर इज अ बिग चेंज इन योर बिहेवियर। तो अगर आपके एक्शन में कोई चेंज आया है तो उनके रिएक्शन तो बिल्कुल बदलेगा। राइट, मैं ये चीज पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि अगर आपके एक्शन में कोई चेंज आता है तो वो चेंज आपके पार्टनर के रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का पैटर्न जो लंबे समय से चलता आया है, या तो ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते आए हैं, या तो ये पर्सन जो है मतलब ये आप एक कोई पैटर्न, एक कोई साइकिल में आप लोगों का रिश्ता घूमता है। ठीक है, जहां पर हर बार ये आते हैं, इन्हें आपसे कोई मतलब होता है, एंड जब इनका वो मतलब पूरा हो जाता है तो आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं, फिर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं, फिर से इनसे आपसे दूर नहीं रहा जाता है, फिर से आपसे आपकी लाइफ में आते हैं, फिर से आपसे दूर चले जाते हैं। तो एक ऑन एंड ऑफ एक साइकिल, कोई भी ऐसी साइकिल हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में चल रही है बहुत लंबे समय से, और अब इन्हें दिख रहा है कि जैसे आपने उस साइकिल को तोड़ दिया है, इन्हें लग रहा है कि अब आपने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया है और अब आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत से खुश नहीं है। ठीक है, इनको बहुत इनसिक्योर, बहुत पॉजेसिव फील हो रहा है। ठीक है, इनको लिटरली ना आपकी वैल्यू अब समझ में आ चुकी है, आपके प्यार की वैल्यू, आप जितना प्यार इन्हें देते थे, आप जो केयर इनकी करते थे, इज लाइक उसकी वैल्यू आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आपकी वैल्यू इनकी नजर में बढ़ चुकी है, अब आपकी रिस्पेक्ट इनकी नजर में बढ़ चुकी है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, सो यहां पर अगर आप देखोगे तो 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स,
जहां तक कि मैन की एनर्जी देख पा रही हूँ, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत बुरी फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, एंड आर्ग्यूमेंट के बाद हो सकता है कि एकदम से इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, ठीक है, आपसे कनेक्शन कट कर दिया, एंड इन्होंने ना लिटरली आपको छोड़ते हुए, जब ये आपको छोड़ रहे थे, गोस्टिंग की एनर्जी दे रहे थे, आपसे ब्रेकअप कर रहे थे, इन्हें लगा था आप जी नहीं पाओगे इनके बिना, आप रोते रहोगे, आप तड़पते रहोगे इनके बिना, ठीक है, लेकिन अब ये आपको एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप खुश हो, या तो आप इन्हें दिखा रहे हो कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो ये जो चेंज आपने इन्हें दिखाया ना, इसका लिटरली बहुत बहुत इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, एंड आप जो भी लंबे समय से एक्सपेक्ट करते आए हो इस कनेक्शन में, ये अब आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है, इन्हें समझ में आ चुका है कि आप इनके बिना जी सकते हो, ठीक है, इन्हें समझ में आ चुका है ये चीज कि आप अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ चुके हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लाइक क्लियर हो चुकी है, और इस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, इनकी इच्छा है बहुत ज्यादा कि भाग कर आए, आपसे बात करें, ठीक है, अभी तक अगर सब कुछ इनकी लाइफ में स्टक था, ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ये कुछ वर्क नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर, तो और जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आ गए थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, तो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये एफर्ट्स डालेंगे। इनको समझ में आ चुका है कि इस रिश्ते में अगर किसी चीज की कमी है तो वो इनके एफर्ट्स की है। इनको समझ में आ चुका है कि अब इन्हें इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़ना होगा आपकी तरफ, ठीक है, आपसे बात करनी होगी, ठीक है, ये यूं ही अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, तो ये चीज उनके समझ में आ चुकी है, और ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव ले सकें। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस कनेक्शन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। एंजाइटी, सो एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, रेस्टलेस की एनर्जी है यहाँ पर, सीक्रेट क्रश, ओके, सो टेक्स्ट मैसेज, ग्रेट, अनएक्सपेक्टेडली, दिस इज ट्रैवल, किसी की तो ट्रैवलिंग आई कैन सी, ठीक है, कोई तो ट्रैवल कर रहा है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ ट्रैवल जो कि 2 बार रिपीट हुई है। साइंग एंड सिक्रेनोसिटीज, होम, स्टॉर्म वार्निंग, सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं ये। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एनर्जी देख रही हूँ स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, रेस्टलेस, ये चीज कहीं ना कहीं आपने देखी अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, यू वर इन दिस एनर्जी, आप एंजाइटी में थे, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई थी जब ये पर्सन आपको छोड़ कर गए, क्योंकि आप अपनी लाइफ कभी इनके बिना सोच भी नहीं सकते थे, राइट, और इन्होंने आपको आकर ऐसे सिचुएशन में छोड़ा जहां पर मतलब आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये आपसे दूरी बनाएंगे, ये आपसे दूर हो जाएंगे, ओके, आप इन पर पूरे तरीके से डिपेंड आप भी हो चुके थे, राइट, और एकदम से अपनी हैबिट पाकर, एकदम से अपनी आदत पाकर ये शख्स आपसे दूर हो गया, तो बिल्कुल आपको बुरा लगा, आपकी एंजाइटी बढ़ गई थी, आपका स्ट्रेस बढ़ गया था, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, आपको पैनिक अटैक्स आने लगे थे, ठीक है, इवन में यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जिन्होंने किसी काउंसलर की हेल्प ली है इन चीजों से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, देयर आर सम पीपल जो कि ऐसे हो सकते हैं। सो एंग्जाइटी की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपका एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन कर्मा हमेशा अपना रोल प्ले करता है, और यहाँ पर यही चीज हो रही है, क्योंकि जिस एंग्जाइटी से, जिस स्ट्रेस से, जिस डिप्रेशन से आप निकले हो, उस डिप्रेशन में आज आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, ठीक है, उन्होंने अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करा तो देखो कर्मा हमेशा पे बैक करता है, और कर्मा यहाँ पर उनको भी पे बैक कर रहा है, क्योंकि इस समय में जो आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, रेस्टलेस, पैनिक अटैक जैसे सिचुएशन में दिख रहे हैं, वो भी कोई करेक्ट राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो ये कोई राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या स्टेप्स इनके होने चाहिए, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है, सो मुझे आपके पार्टनर भी बेसिकली उस एंजाइटी की एनर्जी में ही नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इनसे रहा नहीं जाएगा। अभी तक तो ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर कर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं, है ना, इन्हें बुरा तो लग रहा है, आपको भी पता है कि इन्हें बुरा जरूर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनको कितना बुरा फील हो रहा है,
आपके दूर जाने से। और ये पर्सन ना लिटरली हैरान है इस चीज पर कि भाई आप अपने दिल के दरवाजे इनके लिए कैसे बंद कर सकते हो। उनको लिटरली ये चीज फील हो रही है कि आप तो उन्हें भूल ही नहीं सकते, और आप उन्हें भूल कैसे गए फिर। ठीक है, उन्हें यही लगता था ना कि आप उन्हें नहीं भूल सकते हो, आप उनसे दूर नहीं जा सकते हो, आप उनके बिना तो रह ही नहीं सकते हो। तो अब क्या, कैसे हो गया ये चीज। ठीक है, तो वो एक उस हैरानी में है, उस शौक में है कि ये कैसे हो गया, ये पर्सन मुझे भूल कैसे गया, ये पर्सन मुझसे दूर कैसे चला गया, इस पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए कैसे बंद कर दिए। तो आपके पार्टनर उस शॉकिंग एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मतलब बहुत क्यूरियस हैं, और ये कुछ भी करेंगे, पर ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जानने के लिए कुछ भी करेंगे, इनसे रहा नहीं जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं। सो इस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनको भी ऐसे साइंस मिल रहे हैं, आपके पार्टनर को इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, और ये साइन उनको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, लाइक एंजेलिक नंबर्स दिखना, 222, 888, 111 या 777 नंबर स्पेशली उनको दिख रहे होंगे। या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको आजकल ये एंजेलिक साइंस मिल रहे हैं, तो ये एक साइन है। ठीक है, ये एंजेलिक साइन दिखना, एंजेलिक फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखना, ये चीजें सिंबलाइज करती हैं कि अब चीजें बेहतर होने वाली हैं, अब चीजें अच्छी होने वाली हैं। ओके, और तो अब आपकी लाइफ में ये चीज होने वाली है, अब आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी उसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि जो तूफान अब आपकी लाइफ में आया था ना, वो तूफान अब यहाँ पर थम रहा है। ठीक है, और इस तूफान की एनर्जी होम की एनर्जी के साथ आई है। अब देखो तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भयंकर क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आप जब घर में होते हो ना, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हो। ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहां पर तूफान तो आपकी जिंदगी में आया है। ठीक है, और तूफान ने तबाही भी मचाई है। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत चीजों से आप बचे भी हो, तो हमेशा उस चीज का ना ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए आपको। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी जिंदगी में बहुत तूफान चल रहा है, इनकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। ठीक है, और ये अब अपने घर लौट कर आना चाहते हैं, यानी अब ये आपके पास लेकर लौट कर आना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी खुशियां, उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, कहीं और नहीं है। तो इन्हें इस तूफान की सिचुएशन में ना, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, और इन्हें आपका सहारा, आपके आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। ओके, और ये जो अकेलापन है ना इनके अंदर, ये एम्प्टीनेस जो ये फील कर रहे हैं, ये चीज उनको ट्रिगर कर रही है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए। ओके, ये एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए, ये अकेलेपन को खत्म करने के लिए ये आपके पास आएंगे। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर की तरफ से क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को आज रात। सो फर्स्ट वी हैव इज, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता है। मैं सारी होप से एक बार को खो चुका हूँ, बट मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ, दिन रात मैं तुम्हारे ख्वाबों में रहता हूँ। अंदर ही अंदर मुझे रोना भी आता है, इमोशनल भी फील करता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस कनेक्शन से ही मुझे सच में खुशियां मिली हैं, हैप्पीनेस मिली है। मैं उस हैप्पीनेस को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करती हो या करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, एंड शायद अब मैं तुम्हारे लिए उतना जरूरी तो नहीं रहा, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैसेजेस नहीं है, ये उनके दिल के जज्बात हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। राइट, सो या गाइज, ये उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हो तो आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।